भगवान कृष्ण महाभारत के बाद जब द्वारिका में निवास कर रहे थे तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सिर्फ प्रलय कैसे होगा, जगवंशियों का विनाश कैसे होगा, काल के रूप में निवास कर रहे थे। उनका कोई प्रयोजन बचा नहीं था। भगवान की माया हुई, ब्राह्मणों द्वारा श्राप दिला करके जगवंशियों का विनाश कराया। क्यों? क्योंकि सब भगवान के रहते ही उदंड हो गए थे, मनमाना आचरण करने लगे थे और गंधारी ने श्राप भी दे दिया था कि तुम चाहते तो महाभारत नहीं होता। जिस तरीके से तुमने महाभारत करा करके हमारे वंश का विनाश किया है, वैसे तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। भगवान ने अपने सिर रख लिया। एक दिन जदवंशी घमंड में सांब को स्त्री बनाकर उसके पेट में कोई सामान बांध दिए और दुर्वासा जी तप कर रहे थे। उनके पास जाकर के बोले, बताओ इनके पेट से क्या पैदा होगा? दुर्वासा जी मुस्कुराए, बोले ये तो नहीं बताऊंगा क्या पैदा होगा, लेकिन जो पैदा होगा उसी से सबका तुम्हारा विनाश हो जाएगा। मिथ्या न जाए देवऋषि वाणी, संतों का वचन झूठा नहीं जाता। पिछले सोमवार को हम लोगों ने सुना भगवान राम का विवाह था। शंकर जी 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे थे, ब्रह्मा जी 8 और कार्तिक जी 12, लेकिन इंद्र जी 1000 आंख से दर्शन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का, संतों का श्राप भी आशीर्वाद हो जाता है। अहिल्या को श्राप गौतम जी ने दिया तो भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिया। ब्राह्मणों का श्राप ना झूठा होगा और ना आशीर्वाद झूठा होगा। सब लोग घबरा गए, उग्रसेन के पास गए। महाराज उग्रसेन ने कहा, देखो इस लोहे को घिस करके समुद्र में डाल दो। उसको घिस करके समुद्र में डाल दिए। वही लोहा कुछ किनारे बहकर लग गया, बिना गांठ के तृण बन गया, घास बन गया, और कुछ हिस्सा एक मछली ने निगल लिया। उसको मछली को बहेलिया ने मार करके अपने तीर के नोक पे लगा दिया। इन्हीं से समय आया। भगवान चाहते तो इसको टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने टाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो विधि का विधान है, ऋषि महात्माओं का वचन सत्य करने के लिए भगवान का अवतार होता है। ब्राह्मणों से श्राप देकर के जगवंशियों का विनाश करा दिया। नारद जी द्वारका में आते थे, दर्शन करते थे। भगवान ने उनको विदा कर दिया, फिर भी नारद जी बार बार आते रहते थे। एक दिन नारद जी वसुदेव जी के यहां गए। वसुदेव जी ने उनका पूजन किया षोडश विधि से, और वसुदेव जी ने कहा, मुनिवर पहले जन्म में मैंने भगवान की आराधना तो की, लेकिन भगवान को पुत्र के रूप में चाहा। अब मैं आपसे ऐसा उपाय, उपदेश सुनना चाहता हूं जिससे जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाए। नारद जी ने कहा, आपका प्रश्न निश्चित सुंदर है, उत्तम है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है। यह भागवत धर्म ऐसी वस्तु है
जिसे कान से सुनने, बीड़ा से वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने से, हृदय में से स्वीकार करने से, पालन करने से या इसका अनुमोदन करने से, प्रचार करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का विरोधी ही क्यों ना हो।